दिल्ली के राजनगर इलाके में यहाँ भाईचारा सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा देश के भविष्य को सम्मानित किया। ये वो बच्चे हैं जो 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। ये दिल्ली के कोने कोने से पहुँचे और यहाँ जिस तरीके से संस्था ने पहली बार इन बच्चों को सम्मानित किया है और पहली बार ही इनको यहाँ हौसला दिया गया है। तमाम यहाँ जो अच्छे होनहार बच्चे आगे निकले हैं उनको मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ बुलाया गया और उनके हाथों से यहाँ देश के भविष्य छात्रों को सम्मानित किया गया। संस्था के संस्थापक विनोद यादव ने ये पहला कदम उठाया है जो देश के बच्चे को सम्मानित किया है। इतने नहीं, उन माता पिता को भी सम्मानित किया है जिनके ये बच्चे होनहार होकर उनका नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है, संस्था का नाम रोशन किया है और स्कूल का नाम रोशन किया है। ये आने वाले देश के भविष्य हैं। ये किसी भी संस्थान में आगे चलकर देश सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए यहाँ प्रेरणा स्रोत बनाने के लिए युवाओं को आगे कैसे जाना है, किस लाइन में जाना है, कैसे करना है, उनको यहाँ जागरूक किया गया। भाईचारा सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट लगातार यह समाज सेवा के कार्य कर रही है और निःशुल्क कर रही है, जिससे जी देखिए, आज हम आए हैं भाईचारा सेवा समिति का जो ये ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम कराया है कि जो नए नए युवाओं हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं तो उनको जो प्रोत्साहन देने का कार्य किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि इसको हमारे यूथ को मोटिवेट करने का लिए देखिए वो कल को जिस भी क्षेत्र में जाए तो वो अपने भी अच्छे भविष्य बना सके और देश के हित के लिए भी कार्य कर सके, उसके लिए मोटिवेट करने का जो मुझे भी यहाँ पर आज सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके साथ साथ कई जो 10वीं और 12वीं क्लास में जिन बच्चों ने बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं उनको यहाँ पर समिति के द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस तरीके से प्लेटफॉर्म मिलता है। जी देखिए, ऐसे जो प्लेटफॉर्म होते हैं कहीं ना कहीं हमने भी जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो कहीं ऐसे ही प्लेटफॉर्म से देख के की थी। तो हम मानते हैं कि यदि इस प्लेटफॉर्म से, इस प्रोग्राम से 1 से 2 बच्चे भी किसी क्षेत्र में अच्छा कर पाते हैं तो हम मानते हैं कि ऐसे प्रोग्राम जो है वो सार्थक साबित होते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने जो ये प्रोग्राम का रूपरेखा बनाई, हम सोच रहे थे कि भाई 90% के बच्चे हमें कम मिलेंगे क्योंकि प्रचार भी कम था, लोगों को सूचना नहीं मिल पाई थी। उसके बावजूद भी 51 बच्चे आए, बहुत खुशी का विषय है और पेरेंट्स बड़े खुश थे। और आज हमें देख के लगता है कि जो भारत का भविष्य है वो बिल्कुल सुरक्षित है और बहुत अच्छा लगा। हम इस प्रोग्राम को निरंतर रखेंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैंने यहाँ पे भी बताया और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि वो एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिसमें हर प्रकार की सबके साथ एकता हो, एक प्यार मोहब्बत हो और ईमानदारी का भारत हम बनाएं। ये मैंने कोशिश करी है आज के इस कार्यक्रम में संदेश देने। पहली बार है? ये हमारा पहला प्रोग्राम है। भाईचारा सेवा समिति अनेकों प्रोग्राम करती रही है और ये जो इस तरह के सम्मान समारोह का ये हमारा पहला कार्यक्रम है और अब हम इसको निरंतर जारी रखेंगे। इसका विचार आपको कब से और क्यों? देखिए, कोई भी देश को कहते हैं कि पढ़ा लिखा जो देश जो होता है ना वो हमेशा तरक्की करता है। तो हम ये सोच रहे थे कि भाई हम बच्चों को सम्मानित करें, उससे बच्चों को उत्साह बढ़ेगा, बच्चे को प्रेरणा मिलेगी। और आज हमने कुछ ऐसी युवतियां भी बुलाई कि जो पढ़ लिख के इतना आगे निकल गए हैं ताकि उनका भी भाषण सुन के बच्चों में एक अच्छी समझ आए, बच्चे एक अपने भविष्य को आगे बढ़ाएं। ये हमने बताया कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी हमारे पास बहुत आए थे, तो गवर्नमेंट स्कूल भी बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छे स्टाफ है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो चाहे आप सरकारी स्कूल में पढ़े, चाहे आप पब्लिक स्कूल में पढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको खुद को बच्चे की सबसे बड़ी ड्यूटी होती है और हमने पेरेंट्स से भी निवेदन किया कि अपनी एक रोटी कम करें लेकिन बच्चों पे ध्यान करें। हमने भारत को आगे बढ़ाना है, भारत के लिए काम करें।